नमस्कार दोस्तों इसलिए लाइव जुड़ रहा हूं क्योंकि आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत हुई। नहीं, मैं क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भारत के लिए जो ऐतिहासिक जीत का मैन ऑफ द मैच नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। क्योंकि नीरव मोदी को अब भारत आना पड़ेगा और जो लूटा है वो चुकाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जीत जो आज भारत की या भारत सरकार की और हम सभी लोगों की हुई है कि इस देश में जिन्होंने लूटने का काम किया, जिनको फोन लोन स्कीम के तहत हजारों करोड़ों के लोन दिए गए यूपीए के शासनकाल में। आपको याद होगा कि 60 साल में 18 लाख करोड़ लोन दिए गए थे और फिर यूपीए के 6 साल में 2008 से लेकर 14 में इस अवधि में 36 लाख करोड़ के लोन दिए गए। वो लोन कैसे दिए गए? कभी माल्या को, कभी संदेशारिया को, कभी कोई और करप्शन वाले व्यक्ति को दिए गए और नीरव मोदी को भी दिए गए। और फिर ये सारे लोग एक के बाद एक लोन मिलने के बाद देश को चूना लगाकर भागने लगे। तो आज आपने देखा होगा क्रिश्चियन मिशेल वापस आयर आ रहा है आपके पास। आपको सामने शायद पता होगा कि माल्या भी अपना जो बैटल है, लीगल बैटल, हार चुका है और आज नीरव मोदी भी बैटल हार चुका है। पर एक बात जो लगातार उठाई गई वो ये थी राहुल गांधी के द्वारा कि नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी के बीच में बड़ी सांठगांठ है। ये अलग बात है कि लोन देने वाले यूपीए के लोग और लोन रिकवर करने वाला नरेंद्र मोदी। पर फिर भी राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये सूट बूट की सरकार है, ये तो क्रोनीजीवी सरकार है, ये तो अमीरों की, बिजनेसमैन की सरकार है जो लोन देती है। तो आज सवाल ये है कि आज तो नीरव मोदी केस हार गया है, पर नीरव मोदी जब केस हारा है और वो देश वापस आ सकता है तो राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि राहुल का हाथ क्या नीरव मोदी के साथ? इसके कई प्रमाण है। एक प्रमाण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता अभय थिपसे जो जज थे, उन्होंने यूके की कोर्ट में किस तरीके का पक्ष रखा कि सीबीआई का केस ये तो पूरा फर्जी है, इसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है, ऐसा उन्होंने पक्ष रखा। अब वो कांग्रेस पार्टी के नेता। पर इसके अलावा जो बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं और जो मैंने पहले भी कही है और जिसको कहने में मुझे कतई संकोच नहीं होता, और मैं चाहता हूं कि आप बार बार राहुल गांधी को मेरी बात पहुंचाए और उन्हें कहे कि शहजाद पूनावाला आपको एक ओपन चैलेंज देता है। नीरव मोदी पर एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं। राहुल गांधी जी, आपने तो कहा नीरव मोदी का हाथ नरेंद्र मोदी के साथ है, पर नरेंद्र मोदी ने लोन नहीं दिए, पर रिकवर करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए पूरी ताज नतीजा दिख रहा है। पर आपने तो किसी को कोई मदद नहीं की ना। तो आप बताइए, क्या सितंबर 2013 तब इंपीरियल होटल में आप नीरव मोदी से एक प्राइवेट पार्टी में मिले थे, हाँ या ना? और वो उसी समय आप मिले थे जब इलाहाबाद बैंक से और कई बैंकों से अवैध लोन नीरव मोदी के मामा मतलब मेहुल चोकसी को मिल रहे थे। ये तभी मिले आप जिसके बाद मेहुल चोकसी को 80-20 गोल्ड स्कीम का फायदा दिलाया गया। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, यदि मेरी कही हुई बात कि सितंबर 2013 में आप नीरव मोदी से मिले ये गलत निकलती है, तो मैं पब्लिक लाइफ छोड़ने के लिए तैयार। और यदि आप सच्चे हैं तो आप बताइए कि क्या सितंबर 2013 में आप नहीं मिले थे, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए तैयार है? यदि आप है तो आइए आमने सामने बैठते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट लेते हैं। मैं फिर से एक बार चैलेंज दोहराता हूं क्योंकि मुझे लगता है ऑडियो लैग हो रहा था, वीडियो लैग हो रहा था। क्या वीडियो लैग हो रहा है? अगर लैग नहीं हो रहा है तो आप थम्स अप कर सकते हैं और मैं फिर से एक बार ये चैलेंज दूंगा। और चैलेंज ये है, अगर मेरी आवाज आपको सामने सुनाई दे रही है, राहुल गांधी, क्या सितंबर 2013 में आप नीरव मोदी से एक प्राइवेट पार्टी में
इंपीरियल होटल में व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहनकर मिले थे, हाँ या ना? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा, यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पब्लिक लाइफ छोड़ देना। हम दोनों लाई डिटेक्टर टेस्ट लेते हैं। आपको चाहिए तो हम दोनों कुरान पर कसम भी खा सकते हैं, आपके लिए भी कुरान बहुत पाक पावन होगी। पर चलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लेते हैं, या आप सितंबर 2013 के अपने तमाम एसपीजी के रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में लाने के लिए तैयार हो जाइए। सितंबर 2013 को क्या आप नीरव मोदी से मिले थे? क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? क्या आप उन्हें जानते थे? क्या वो आपके मित्र हैं इसीलिए आप उनकी पार्टी में गए थे? आप इसके लिए तैयार है लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए? मैं तो हूं। मैं अपनी बात डंके की चोट पर कह रहा हूं। व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहनी थी आपने, हाथ में आपके गिलास भी था। अब बताइए, तो आप उस समय मिले जब इनको अवैध लोन मिल रहे थे। अब आपको ज्वेलरी की कोई खासा शौक या जानकारी हो ऐसे तो लगता नहीं है, तो क्यों मिले? और इसीलिए क्या आप नाराज है कि नीरव मोदी वापस आ जाएंगे तो किनका शरण उन पर था, किनका राजनीतिक हाथ उनके साथ था, कौन उन्हें मदद कर रहा था, किसका पेट्रोनेज था जिसकी वजह से लोन मिल रहा था, कौन फोन कर रहा था? क्योंकि देखिए, माल्या के केस में तो पूरा लेटरबाजी हमने देखा ही है। माल्या के केस में कैसे लेटर लिखे गए लोन के लिए और लेटर से लोन अप्रूव किया गया। फोनो लोन के भी कई सारे स्कीम और स्कैम सामने आए हैं। अब नीरव मोदी से क्या आप मिले थे राहुल गांधी या नहीं मिले थे सितंबर 2013 में? बस इतनी सी बात। आप बताइए, अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए, अगर नहीं है तो इससे लोग समझ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।